दोस्तों, ये मूवी फ्यूचर में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की यूज पर बनाई गई है, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे कंपनी का एक बॉस एक लड़की को प्रमोशन के नाम पर आर्टिफिशियल तरीके से यानी कि एआई की हेल्प से बच्चे पैदा करने के लिए एग्री कर लेता है और अपना प्रॉफिट कमाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और सबसे पहले हम रिचल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एआई बनने वाली एक कंपनी में काम करती थी। यहाँ तक कि रिचल खुद अपने घर की हर चीज एआई की हेल्प से करती थी, जैसे चाय बनाना हो, कॉफी बनाना हो। इसके अलावा रिचल को भी चेक करके बताती थी कि इस घर में सब कुछ ठीक ठाक से है या नहीं। तभी घर में हम रिचल के हस्बैंड को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट होता है जो पेड़ पौधों के बारे में रिसर्च करता है और उन्हें उगाता है, लेकिन उसके घर में हर चीज एडवांस होने की वजह से उसका ये काम एआई करता है और वो फ्री रहता है। लेकिन उसकी आदत बाहरी दुनिया से घुलने मिलने से नहीं था, वो हर काम खुद करना चाहता है, इसीलिए एआई उसकी हेल्प करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता था। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिचल जैसे ही ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ मीटिंग चल रही होती है, जहाँ रिचल बताती है कि मेरी टीम में एक एआई बनाया है जो देखने में बिल्कुल आँख जैसा लगता है और ये रोबोट इंसानों को मिनी असिस्टेंट का काम करके देगा और लोगों के अच्छे बुरे के बारे में बताएगा और इसके अलावा क्या सही क्या गलत है वो भी बताएगा। ये सब सुनकर एक वर्कर हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर इस तरह का काम करने लगे एआई तो एआई इंसानों की जगह ले लेगा और इस तरीके से बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तभी एक सीनियर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमारी जगह लेने के लिए नहीं बल्कि हमारी मदद के लिए बनाए गए हैं, इंसान जहाँ है वहीं रहेगा। फिर मीटिंग खत्म होती है। जब रिचल जा रही होती है तो उसकी बॉस उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम पिछले कुछ सालों से काफी अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारी वजह से इस कंपनी को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, इसलिए तुम्हारी प्रमोशन के बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। रिचल कहती है जी बोलिए। बॉस कहता है कि कहीं तुम्हारी मन फैमिली को बढ़ाने का तो नहीं है, यानी बच्चे पैदा करने का तो नहीं है। रिचल बॉस की बात सुनकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरी प्रमोशन के ताल्लुक मेरे बच्चे से क्या है, और वैसे भी मैंने अभी बच्चे के बारे में सोचा नहीं है। तभी रिचल का बॉस कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से इस कंपनी को काफी प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम बच्चा पैदा करने की सोचो ताकि तुम्हें छुट्टियां लेनी पड़े, तुम्हें रेगुलर काम पर रहना बहुत जरूरी है। रिचल लेकिन तुम अगर बच्चे पैदा करना चाहो तो मेरे पास उसका दूसरा सॉल्यूशन भी है। तभी बॉस रिचल को आर्टिफिशियल सेंटर का नंबर देता है जहां लोग एआई की मदद से यानी रोबोट की मदद से बच्चे पैदा करते हैं। फिर अगले सीन में हम रिचल को आर्टिफिशियल सेंटर के अंदर देखते हैं जहां की व्यवस्था देखकर रिचल पूरी तरह शॉक रह जाती है और उसका भी मन माँ बनने का करने लगता है, जिसकी वजह से रिचल यहाँ अपना नाम भी लिखा देती है। फिर अगले ही दिन रिचल के पास कॉल सेंटर से कॉल आती है कि आपके लिए आर्टिफिशियल रूम का इंतजाम हो चुका है, जिसे सुनकर रिचल काफी खुश हो जाती है कि अब मैं भी एक बच्चा हासिल कर लूंगी और मेरी प्रमोशन में भी कोई रुकावट नहीं होगी। फिर रिचल बच्चा पैदा होने की खबर अपने सारे दोस्तों को देती है, जिसके लिए उनके सारे दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और पार्टी रखने का फैसला करते हैं। तभी रिचल कहती है कि अभी तक मैंने ये बात अपने हस्बैंड को नहीं बताया है, क्योंकि वो इस एडवांस दौर में भी चीजों को नेचुरल तरीके से प्राप्त करने में यकीन रखते हैं और इस तरह कोई चीज हासिल करना उन्हें पसंद नहीं है। तभी रिचल एक डॉक्टर से मिलती है और वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि आँख जैसी दिखने वाली एआई डॉक्टर थी, जिसे रिचल पूछती है कि कोई आर्टिफिशियल तरीके से बच्चा कैसे पैदा करूं, मेरे हस्बैंड को तो नेचुरल तरीके से ये सब चाहते हैं, यानी मैं खुद माँ बनूं फिर बच्चा पैदा करूं। जिस पर एआई डॉक्टर रिचल को कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को समझाओ, क्योंकि आजकल नेचुरल जैसी कोई चीज रही नहीं गई है। फिर रिचल घर आती है तो अपने हस्बैंड को सब कुछ बताती है, लेकिन वो परेशान दिख रहा होता है, जिसकी वजह से रिचल अपना मन बदल लेती है और बोल नहीं पाती। फिर अगले दिन रिचल होम सेंटर जाती है जहाँ वो देखती है कि उसके अलावा बहुत सारी औरतें आई हुई हैं। तभी कुछ देर बाद आर्टिफिशियल सेंटर की हेड लिंडा आती है। वो लोगों को बताती है कि मैंने ये सेंटर इसलिए खोली है कि इस दौरान बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं और इस तरीके से हम औरतों को मदद करना चाहते हैं। और फिर वहाँ मौजूद सभी औरतों को एक पॉड कैप्सूल दिखाती है जो कि दिखने में बिल्कुल अंडे की तरह थी। इस पॉड कैप्सूल से बच्चे 9 महीने तक रहेगा और ग्रो करेगा। फिर लिंडा रिचल से कहती है कि अगर तुम करना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए फी भरनी होगी।
तभी रिचल कहती है कि हमें कुछ टाइम चाहिए ताकि मैं इसके लिए अपने हस्बैंड से बात कर सकूं। फिर जैसे ही रिचल घर आती है अपने हस्बैंड को खुलकर बता देती है कि मुझे एआई की मदद से बच्चे चाहिए ताकि मैं अपने करियर पर ध्यान दे सकूं। तभी उसका हस्बैंड नाराज हो जाता है क्योंकि उसका हस्बैंड पहले से ही एआई के खिलाफ था, पर किसी भी तरह गुस्सा कंट्रोल करता है और कहता है कि एक बार मेरे फ्रेंड से मिल लेना चाहिए जिन्होंने एआई की हेल्प से बच्चे पैदा किए हैं। अगर उसके लिए सब कुछ ठीक ठाक रहा होगा तो हम भी कर लेंगे। फिर अगले ही दिन अपने हस्बैंड के साथ उसके दोस्त के घर पर पहुंच जाती है और बताती है कि किस तरह आप अपने साथ उसे रख सकते हो, कहीं ले जा सकते हो। फिर दोनों अपने घर आ जाते हैं और रिचल के हस्बैंड की उसकी बातों से एग्री हो जाता है और लिंडा से मिलने चला जाता है। लिंडा कहती है कि अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन लड़का चाहिए तो तुम दोनों को अपनी जिस्म की कोई चीज देनी होगी। तभी रिचल कहती है कि कोई जरूरी नहीं है लड़का ही हो, अब लड़का होगा या लड़की ये हम नेचर पे रहने देते हैं। जिसके बाद रिचल के बच्चे की प्रोसेस शुरू हो जाती है और लिंडा स्क्रीन पर दोनों को दिखाने लगती है और कहती है कि 9 महीने बाद ये बाहर निकल आएगा। अब कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और दोनों अपने बच्चे को देखने होम सेंटर जाते हैं, जहां ये दोनों देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो गई है और धड़कन भी चल रही है। तभी लिंडा इन्हें पॉड कैप्सूल घर ले जाने की इजाजत दे देती है ताकि तुम लोग अपने बच्चे से घुल मिल सको। घर आकर रिचल के हस्बैंड पहली बार अपने बच्चे को स्क्रीन में दिखता है। तब उसे रियलाइज हुआ कि अब मेरे घर में एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा आने वाला है। तभी वो बच्चे से काफी कनेक्ट हो जाता है, उसे कहानियां सुनाता है, अपने ग्रीन हाउस में ले जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रिचल सैड दिख रही थी क्योंकि ये सब से वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। वो जब एक पूल में स्नान करने जाती है तो वो एक प्रेग्नेंट महिला को देखती है, जिसे देखकर रिचल अपने हाथ अपने पेट पर रखती है और ये एहसास करती है कि प्रेग्नेंट होने पर औरतों को कैसा महसूस होता है। लेकिन अब रिचल को अपने फैसले पर पछतावा होता है कि कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। फिर दोनों आर्टिफिशियल सेंटर जाते हैं अपने बच्चे के बारे में ट्रेनिंग लेने के लिए, जहां उन्हें बहुत सारे बड़े बच्चे दिखाई देते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुद से कुछ नहीं कर रहे होते हैं। एआई रोबोट से कह रहे होते हैं कि ये लिखो रोबोट, और रोबोट लिख रहा होता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी पेरेंट्स काफी हैरान हो जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि मेरा भतीजा भी आर्टिफिशियल तरीके से पैदा हुआ है, उसे आज तक कोई सपना वगैरह नहीं आया। तभी लिंडा कहती है कि मैंने ऐसे बच्चों पे स्टार्टिंग से ही लिमिटेशन लगा देती हूँ ताकि वो ऐसा ना कर पाए। उधर रिचल हर वक्त बहुत परेशान दिख रही होती है, उसकी वजह से वो काम पर अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही थी। जिस तरह कंपनी में वो एआई इन्वेंट कर जितना आगे निकली थी उससे कई गुना पीछे जा चुकी थी। अभी एक दिन उसे बॉस बुलाती है और कहती है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी ढीली कैसे हो रही है, तुम एआई इन्वेंट करने में काफी पीछे हो चुकी हो, तुम्हारा बच्चा तो ठीक है, कहीं उसकी परेशानी तो नहीं है। ये सुनकर रिचल को काफी अजीब लगता है और वो कहती है कि अब चाहे कुछ भी कर लूं बॉस, अब मैं आपको कभी खुश नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें एक ऐसा वर्कर चाहिए जो इंसान के इमोशंस को सैड रखकर रोबोट की तरह हर वक्त काम करता रहे। देखते ही देखते रिचल का बच्चा 8 मंथ का हो जाता है और दोनों अपने बच्चे को लेने के लिए लिंडा के पास जाते हैं, लेकिन लिंडा बच्चे को देने से मना कर देती है। वो कहती है कि इस वक्त हम बच्चे को नहीं देते हैं क्योंकि हम यहाँ रिसर्च भी करते हैं जिसके लिए बच्चे के जिस्म और दिमाग से डेटा लिया जाता है। रिचल ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाती है और कहती है आपने तो पहले ये सब कुछ नहीं बताया था। तभी लिंडा कहती है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किया था उस पर सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है, आपने साइन भी किया था, इसीलिए आप यहाँ अपने बच्चे को इस वक्त नहीं ले जा सकती। तभी रिचल को समझ में आने लगता है कि ये सब ट्रैप जाल की तरह हमें प्रमोशन के नाम पर मेरे साथ धोखा किया गया है। घर आकर दोनों बहुत उदास थे, लेकिन रिचल के हस्बैंड रुकने वाला नहीं था। वो चोरी छुपे पॉड कैप्सूल को लेकर किसी तरह घर आ जाता है और घर आकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी दोनों लाइफ एंजॉय करते हैं। और ये मूवी यहीं पर द एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर आपको ऐसी ही एक्सप्लेन मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना